आज हम बात करने वाले हैं एक उभरता सितारा नहीं कह सकता हूँ, पर डेफिनेटली एक सितारा है इंडियन क्रिकेट का, और एक सितारा जो ऑन एंड ऑफ खेल चुका है, पर ही इज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर द इंडियन टीम। मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर। इनिशियली जब मौका नहीं मिलता है तो एक इंसान बहुत इनसिक्योर हो जाता है अपने स्पॉट के बारे में, अपने चांसेस के बारे में। चाहे वो कितने भी अच्छा प्लेयर हो, वो जो फीलिंग होता है इनसिक्योरिटी का, वो हमेशा मतलब दिमाग में वो गूंजता रहता। आवाज़ गौती का हमेशा रहता था कि यार इस बंदे को चांस कैसे मिलेगा, इस बंदे को मतलब चांस नहीं पर इसको लंबा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रहा सेटल होने। राहुल द्रविड़ ऑल्सो सॉ हिम उसी समय पे, एंड इनफैक्ट राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर के बीच में एक कॉन्वर्जेशन हुआ था कि यार आप अगर नहीं खिलाने वाले हैं इसको तो क्या आप इसको आरआर बेच सकते हो, बिकॉज you know he'll get an opportunity to play as a young Indian talent. He'll probably play for the country. हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक उभरता सितारा नहीं कह सकता हूँ, पर डेफिनेटली एक सितारा है इंडियन क्रिकेट का, और एक सितारा जो ऑन एंड ऑफ खेल चुका है, पर ही इज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर द इंडियन टीम। मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड कप में कोई गेम नहीं खेला था। मैं आज बात करने वाला हूँ संजू सैमसन के बारे में। संजू सैमसन हैज़ हैड एक रोलर कोस्टर राइड बोलूँगा तो एक्चुअली वो काफ़ी छोटा शब्द होगा। ही हैड इन मैड राइड इन द इंडियन टीम, और मेरे हिसाब से उसको कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिला था कमिंग इनटू द टीम, और वो इनिशियली जब मौका नहीं मिलता है तो एक इंसान बहुत इनसिक्योर हो जाता है अपने स्पॉट के बारे में, अपने चांसेस के बारे में। चाहे वो कितने भी अच्छा प्लेयर हो, वो जो फीलिंग होता है इनसिक्योरिटी का, वो हमेशा मतलब दिमाग में वो गूंजता रहता है। सो लाइक वरिड की यार अगर मैं परफॉर्म करूँगा, सेलेक्ट होगा कि नहीं अगले गेम में, अगले सीरीज़ में, अगले टूर्नामेंट में। लॉट ऑफ मूविंग पीसेस, ऑब्वियसली हमारे इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे मूविंग पीसेस है। और अगर हम बात करेंगे संजू के T20 क्रिकेट के बारे में, सो वील नो कि उसने डेब्यू किया था 2015 में, और 2015 में सिर्फ एक मैच खेला था T20I फॉर्मेट में। 2016, 17, 18, 19 4 साल उसके बाद एक भी मैच नहीं खेला। उसके बाद 2020 में उसने 6 मैच खेले इंडिया के लिए स्पोरेडिकली, शायद वो 6 मैच एक साथ नहीं मिला था उनको। फिर 21 में 4 मैच खेला था, वो भी शायद उनको एक साथ नहीं मिला था। फिर 2022 में ही प्लेड 22 गेम्स। इन दैट टाइम आई एम सर्टन ही गॉट अ सर्टन स्ट्रिंग ऑफ गेम्स, क्योंकि तब तो नैरेटिव थोड़ा अलग था संजू के बारे में। तब नैरेटिव ऐसा था कि यार इसको चांस मिल रहा है बहुत, पर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है T20I में, तो उसको ड्रॉप कर देते। तो वो वाला सीन बहुत चल रहा था उसका तभी। और हमेशा ना उसका एक प्लेयर के ऊपर वो प्रेशर रहता है यार, पहले मौका नहीं मिला पर अभी मौका मिल गया है, पर अभी रन नहीं बन रहे हैं, तो प्रेशर रहता है। और उसको इंडियन टीम में अगर आप देखोगे तो ही इज़ बिन इन एंड आउट कंसिस्टेंटली। एंड पोटेंशियल तो यार संजू सैमसन की पोटेंशियल के बारे में ना हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इज़ एन इनक्रेडिबली टैलेंटेड प्लेयर। और उसको एक ही तरीका आता है क्रिकेट खेलने का, वो है तोड़ने का बॉलर को, एंड दैट इज़ समथिंग दैट ही डज इनक्रेडिबली वेल, एंड वो हमेशा करते आया है। एंड ही इज़ डन दैट प्रिटी ऑफन मेरे हिसाब से। एक तरीके से देखेंगे तो एक लगता है कि यार प्रॉपर रन नहीं मिला उसको टू परफॉर्म एट हिज बेस्ट इंडियन टीम में। एक और पर्सपेक्टिव है कि यार जो मौका मिला उसको उसमें यूटिलाइज़ नहीं किया, और इंडिया जैसे देश में मौका कम मिलता है। फिर IPL में भी इनिशियली शायद वो he didn't play to his full potential, but मेरे हिसाब से after he's become captain of the Rajasthan Royals team, he has been an incredibly consistent player, and वो added responsibility ना उनका परफॉर्मेंस को ज़्यादा मतलब उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा उभर के आया है। It's come out a lot more. सेंचुरी के पहले which he scored 111 of 47 deliveries or something like that.
he had toured Zimbabwe after the World Cup with the say the second side or the future side of Indian cricket. वहाँ पे फिफ्थ T20 में उसने कुछ 58 या 60 रन बनाए थे 40-45 बॉल में, पर उसके बाद श्रीलंका में उसके 2 डक थे और उसके बीच में कहीं पे तो ही हैड गॉटन ड्रॉप्ड फ्रॉम दी ODI टीम, और ODI में बंदे का एवरेज कितना है 56 का एवरेज होना वनडे क्रिकेट में छोटी बात नहीं, इट इज़ मैसिव। एंड उसका लास्ट ODI में उसने 100 मारा था पाल में साउथ अफ्रीका में, एंड उसके बाद ही गॉट ड्रॉप फ्रॉम द इंडियन टीम। एंड उसने उस मैच में 100 भी मारा था और मैन ऑफ द मैच भी जीता था, उसके बावजूद ही गॉट ड्रॉप फ्रॉम द इंडियन टीम। और वो अकेला बंदा नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जहाँ पे जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला था और उसके बाद कभी इंडिया नहीं खेला था। सम प्राइम एग्जाम्पल्स परहैप्स दी मनोज तिवारी, एक और शायद इरफान पठान है। इनफैक्ट उसके लास्ट ODI मैच में ही वाज द मैन ऑफ द मैच, ही वन द मैच फॉर इंडिया। उसके बाद इंडिया वनडे क्रिकेट में कभी नहीं खेला उसके बाद। सो इट हैपन्स इन इंडियन क्रिकेट, पर संजू थैंकफुली हैज़ हैड द बैकिंग ऑफ द करंट कोच ऑफ द इंडियन टीम। Current coach of the Indian team, Gautam, is someone who helped in the discovery of Sanju Samson. संजू को KKR में लाया गया था when संजू was maybe 16 साल का था शायद, 16-17 साल का था शायद, and they saw that he was enormously talented, पर उस समय पे उसका टीम में जगह नहीं बना था। एंड राहुल द्रविड़ ऑल्सो सॉ हिम उसी समय पे, एंड इनफैक्ट राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर के बीच में एक कॉन्वर्जेशन हुआ था कि यार आप अगर नहीं खिलाने वाले हैं इसको तो क्या आप इसको RR भेज सकते हो, बिकॉज यू नो he'll get an opportunity to play as a young Indian talent, he'll probably play for the country. And Gautam Gambhir readily said yes, you know, we can go ahead with that. And then they released him and RR picked him, and the rest, as you know, is history. He played for RR for a long time, then he played for Delhi Daredevils शायद for a couple of years, and then he came back to RR and has done exceptionally well since. But that was the discovery of Sanju Samson. पर उस समय पे Gauti had a big role to play. So Gauti knew of his talent and he always backs talent. And when he became the even when he was not coach of the Indian team, वो एक आवाज़ गौती का हमेशा रहता था कि यार इस बंदे को चांस कैसे मिलेगा, इस बंदे को मतलब चांस नहीं पर इसको लंबा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रहा सेटल होने को इस टीम में। एंड इंडियन क्रिकेट इज सेटअप इन सच ए वे जहाँ पे अगर आप रणजी ट्रॉफी नहीं जीतते हो या आप शायद एक स्टेट में से हो जहाँ पे वो लोग रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीते हो, तो वहाँ से टैलेंट उभर के आना, मतलब टैलेंट तो आ जाते हैं पर इंडिया खेलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू विन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स टू बी एबल टू प्ले एट द हाइस्ट लेवल, मतलब ईजियर हो जाता है खेलने को क्योंकि आप लाइमलाइट में आ जाते हो डोमेस्टिक क्रिकेट में। पर हिज टैलेंट वाज सो एक्सेप्शनल कि इसको यू कुडंट कीप हिम आउट because he was so good, and with him that was one thing that always kind of stood the test of time, that his talent is incredible, बस उसको opportunity और थोड़ा backing चाहिए था। जब एक अच्छा प्लेयर को ना बैकिंग मिलता है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है जहाँ पे वो अपने स्पॉट के लिए वो इनसिक्योर नहीं है, then that's when solid performances come out, and we could see that with Sanju. उसने कहा था कि यार सूर्या, गौतम भाई, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर, उन्होंने 3 हफ्ते पहले बोल दिया इसको कि यार ये ओपन करने वाला है इस सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ। उसको प्रॉपर प्रेपरेशन का समय दिया। ये बंदे भी जाके RR में जाके वो एकेडमी नागपुर में जाके प्रैक्टिस किया, मेहनत किया उसके बाद। एंड उसने बोला कि पहली बार मैं इस सीरीज़ के पहले जब मैं आया था मैं 10% ज़्यादा तैयार था कंपेयर टू प्रीवियस सीरीज़। एंड वो जब बैकिंग दिया गया था कि यार हमको पता है कि यार तुम्हारा टैलेंट क्या है और हम आपको बैक करना चाहते हैं नो मैटर वॉट। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, इनफैक्ट एक्शंस भी थे, एंड दैट्स ग्रेट फ्रॉम द कैप्टन, फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। इट्स इनक्रेडिबल फ्रॉम द कोचिंग स्टाफ टू बी एबल टू बैक अ सॉलिड प्लेयर दैट। पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, दे वर चेसिंग अ स्मॉल टारगेट। वो अपने आप के लिए भी खेल सकता था उस समय पे, पर नहीं खेला उन्होंने। ही एक्चुअली प्लेड फॉर द टीम, ही प्लेड ट्रू टू हिज नेचर। टीम का इथॉस था कि ये हमारा टीम का इथॉस ये है कि हम लोग यार अग्रेसिवली खेलेंगे,
लगातार खेलेंगे, मतलब लगातार मारने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई एंड स्कोर एज मच एज वी कैन, एंड वी आर सीइंग कि परफॉर्मेंसेस कैसे कैसे आ रहे हैं. 297 अगेंस्ट बांग्लादेश इन 20 ओवर्स, मजाक की बात नहीं है. ऑलमोस्ट 300 स्कोर करना एक T20 आई में. पर उसके बावजूद जब वो 128 चेस कर रहे थे, ही मेड श्योर कि यार ही प्ले ट्रू टू हिज नेचर, यू नो. एंड श्योर इनफ व्हेन ही प्ले ट्रू टू हिज नेचर, अपने आप को बैक किया, वो बैकिंग जो मिला उसमें थोड़ा कंफर्ट मिला उसको, एंड वॉज इनक्रेडिबल यार. वो 100 तो होना ही था. आई जस्ट फेल्ट इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम. अगर इस मैच में उसका कम रन बनता तो शायद उसका रोप शायद वुड स्टार्ट एंडिंग. बट द फैक्ट दैट ही इज गॉटन 100 नाउ, आई हैव नो डाउट कि वो कंटिन्यू करेंगे ओपन करने के लिए फॉर सम टाइम टू कम, एटलीस्ट अनलेस ही हैज़ अ वेरी वेरी बैड सीजन. 11 fours, 8 sixes in that innings, incredible. एंड वो 5 छक्के एक ओवर में. मुझे अभी भी याद है हम लोग एक विजय हजारे के मैच खेल रहे थे केरला में, जब मैं केरला के लिए खेल रहा था. तो ये बंदा आया था, हम लोग को चाहिए था शायद वी नीड 140 रन क्वालिफाई करने के लिए 10-12 ओवर में. तो मैं तो एक साइड से मार रहा था, ये जस्ट विकेट गिरा था तो ये आया था. तो मैंने बोला सुनो, तुम खेलोगे तो हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, एक बॉल देख लेना, उसके बाद तुम तड़ी देना शुरू कर लो. ये बंदा पहले बॉल स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर ग्राउंड के बाहर छक्का मार दिया. तो मैंने बोला भाई तो क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला यार रवि भाई, मुझे ना कंट्रोल नहीं होता जब स्पिनर बॉल डालता है. तो इसका एक ही तरीका है खेलने का, एंड दैट इज़ टू प्ले अग्रेसिवली. एंड वो जब अग्रेसिवली खेलता है उसका परफॉर्मेंसेज ना, उसका ट्रू नेचर उभर के आता है. एंड ही इज़ अ क्लियर मैच विनर, एंड मेरे हिसाब से समवन हु विल बी अ सॉलिड मेंबर ऑफ दिस साइड इन ईयर्स टू कम. ही इज स्टिल यंग, सिर्फ 29 या 30 साल का है. एंड मेरे हिसाब से आई थिंक इज समवन हु विल अगेन प्ले रियली रियली वेल. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वापस ODI टीम में भी आ जाएँ. ही इज़ अ सॉलिड प्लेयर. 56 का एवरेज यार मजाक नहीं होता, especially one day cricket में. That means he's finishing innings, there's not out innings, he's playing through. उसमें 100 है, 350 हैं, so he's doing really well. And मुझे अभी भी याद है when he got dropped from the ODI side, especially after scoring 100 in his last ODI. जब मैं बात किया था उसके साथ यार, obviously बंदा शिकन होता है, and लगता है कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है. एंड इट्स समथिंग दैट एवरी क्रिकेटर गोज थ्रू. एंड संजू को जितना मैं जानता हूँ, बिंदास बंदा है पर ऑल्सो बहुत इमोशनल बंदा है. एंड और मैं उसको बचपन से जानता हूँ. यू नो इज़ बिन अ वेरी स्वीट किड. इनफैक्ट हम दोनों एक ही बर्थडे शेयर करते हैं. सो एक अफेक्शन है संजू के लिए. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ही इज़ परफॉर्म द वे ही इज़ परफॉर्म. एंड यकीन करता हूँ कि आगे भी करेगा. अगर इस तरह का बैकिंग है ऐसे पोटेंशियल प्लेयर के लिए, ज़रूर कुछ ना कुछ गजब ही करने वाला अपने करियर में. आई बिलीव दैट देयर इज़ मोर टू कम. उसके सपोर्ट सिस्टम बहुत सॉलिड है. यू नो चारू हिज वाइफ इज़ अ बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर हिम. ही इज़ गॉट अ ग्रेट टीम दैट ही वर्क्स विद, दैट ही ट्रस्ट्स. एंड ऑफ द फील्ड भी वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि ऑन द फील्ड. और जब से वो RR का कैप्टन बना है, आई हैव सीन अ ग्रेट चेंज इन एंड अ वेरी पॉजिटिव चेंज. बहुत मैच्योर हो गया है एंड ओनरशिप लेता है अपने आप के बारे में, अपने कैप्टनसी के बारे में. ऐसे नहीं कि वो किसी को प्लीज़ करना चाहता है. इंसान ऐसा है कि यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो भी वो चीज़ करता है उसकी जिम्मेदारी लेता है. एंड ही स्टैंड्स अप टू एनीवन. इट कुड बी अ ग्रेट. शायद अगर वो कोच के साथ डिसएग्री करता है तो वो हिचकिचाता नहीं है, वो बोलता है कि यार मैं इस चीज़ से आपके साथ में डिसएग्री करूँगा, और वो रीजंस भी बताता है. ही इज़ मैच्योर्ड अ लॉट एंड आई फील लाइक ही स्टेड ट्रू टू हिज गेम, विच इज़ वाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए. आई बिलीव दैट उसका परसिवियरेंस जो है, उसका यकीन जो है अपने आप में, दैट इज़ इनक्रेडिबल. And I feel like in time to come he's going to do exceptionally well, and I'm very happy for his success. And Sanju Samson मेरे हिसाब से will continue to shine and will be someone that will hold Indian cricket in very good stead. शायद कैप्टन वाइस कैप्टन का भी as time goes on there could be an opportunity that comes his way, because he's already leading in the IPL. He's leading really well, so that could be an opportunity. That's it on this episode. अगले एपिसोड में मिलेंगे, and I'll see you next time. Cheers guys.